नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव शुक्ला। देखिए, एक तरफ आज मां दुर्गा की विदाई का वक्त है तो दूसरी ओर आज बुराई पर अच्छाई के प्रतीक यानी दशहरा का दिन है। देश में आज दशहरे का महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। अहंकारी रावण के भाई कुंभकर्ण और बेटे मेघनाथ के पुतलों के दहन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं देखिए, दूसरी तरफ दुर्गा पूजा की समाप्ति के बाद आज सिंदूर खेला का भी जो परंपरा है उसको निभाई जा रही है और इस दिन सुहागिन महिलाएं जो है माता के नाम के सिंदूर से होली खेलती हैं। बताते हैं कि बंगाल में ये परंपरा जो है करीब 450 सालों से अनवरत जारी है। बंगाल की दुर्गा पूजा पूरी दुनिया में फेमस है। वहां दुर्गा पूजा के लिए तैयारी जो है तमाम की जाती है। पंडालों को अलग अलग रूप दिया जाता है, पंडालों में सिंदूर खेला की रस्म निभाई जाती है और उसी क्रम में ये दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं किस कदर बंगाल से लेकर काशी तक कुछ इसी प्रकार के सिंदूर खेला की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। जबकि पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं रावण दहन की तैयारी। देखिए, रांची में दुर्गा पूजा के आखिरी दिन यानी विजयादशमी को मां को भक्त ने भव्य और दिव्य तरीके से विदाई दी। ढोल नगाड़ों की आवाज पंडालों में गूंजती रही और माता के भक्तों ने जमकर सिंदूर खेला। एक तरफ अलग अलग तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। एक दूसरे पर सिंदूर लगाती महिलाओं ने पंडाल में गरबा भी खेला, जमकर डांस भी किया। काफी देर तक वहां पर इसी तरीके का सिंदूर खेला का रंग जमा रहा और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि नाचते गाते और लोकगीतों को गुनगुनाते हुए भी महिलाएं नजर आईं। दिन बहुत खास है, विजयादशमी है आज और ऐसे में बंगाल में मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो सिंदूर खेला का आयोजन किया जाता है जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पर पहुंचती हैं। माता को सिंदूर लगाया जाता है, फिर स्वयं वो एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और न सिर्फ सुहागिन होने का बल्कि तमाम मनोकामनाएं माता से मांगने का जो रिवाज है वो अनवरत जारी है पिछले 450 वर्षों से। जैसे जैसे तस्वीर निकल कर आती रहेंगी पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग जगह से, वैसे हम आपको दिखाते रहेंगे। नीतू हमारे साथ जुड़ी हुई लगातार और दिल्ली से नीतू तस्वीरें दिखा रही हैं। नीतू, क्या सिंदूर खेला की परंपरा की शुरुआत हो चुकी है या फिर अभी शुरू होना है इसका आयोजन? वैभव, तस्वीरें देखिए, आपको तस्वीर देखिए ये समझ आ जाएगा कि सिंदूर खेला जो है अब शुरू हो चुका है। और देखिए, इसी के साथ हमें भी यहाँ पर सिंदूर लगा दिया गया है, यानी सिंदूर खेला जो है एक दूसरों को लगाना शुरू हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ देखिए महिलाएं अभी एक दूसरे को भी सिंदूर लगा रही हैं और यहाँ आपको मैं एक बार मंच दिखाऊंगी कि किस तरह से अभी जो माँ के भक्त हैं वो माँ के पैरों में सिंदूर लगा रहे हैं और फिर वो ही सिंदूर वो अपने साथ लेकर जाएंगे और फिर साल भर यही सिंदूर लगाया जाएगा। आपने भी माँ को सिंदूर लगा दिया है और खुद को भी सिंदूर नहीं हुआ, लेकिन आपके चेहरे पर सिंदूर लगा हुआ है। वो किसी ने मेरे को प्रसाद की तरह लगा दिया है। क्या मांगेंगे आज माँ से? कहते हैं आज माँ से जाते वक्त जो मांगे माँ पूरा करके देती है। बस अपनी फैमिली का तंदुरुस्ती और सेहत और माँ के लिए खुशी एंड मेरी डॉटर के लिए शी इज एक्सपेक्टिंग उसके लिए और मेरी छोटी डॉटर, हस्बैंड, सबके लिए, यानी परिवार के लिए मांगा जाएगा। वैभव, यहाँ की तो तस्वीरें मैंने आपको दिखा दी, एक बार बाहर की तस्वीरें भी दिखाना बेहद खास, जहाँ महिलाएं आपको एक दूसरे को सिंदूर लगाती नजर आएंगी। और अपने सहयोगी से कहूंगी कि इस तरफ आए एक बार, जहाँ महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर अब इंतजार कर रही हैं कि कब ढोल बजेगा और ढोल की जो थाप है उस पर डांस शुरू होगा। यहाँ सेल्फी भी चल रही है। आजकल एक चीज देखते हैं, त्योहार कोई सा भी हो सेल्फी मैंडेटरी होती है। एग्जैक्टली, बिना सेल्फी के तो कुछ नहीं, फोटो इनफैक्ट बिना फोटोग्राफ के तो कोई सेलिब्रेशन कुछ नहीं होता है। अच्छा, अब ढोल कब बजने वाला है? कब आप लोग यहाँ माँ को डांस करके विदाई? जो अभी चल रहा है हमारा माँ वरण हो जाएगा, उसके बाद होगा, उसके बाद हमारा ढाक के साथ ढोल के साथ डांस शुरू होगा। उसके बाद बेहद खूबसूरत आप लोगों के चेहरे जो हैं वो नजर आ रहे हैं। सिंदूर खेला के बाद अभी हो चुका है पूरा या अभी और जाने वाले हैं? अभी हमारा तो हो गया, तो अभी बिल्कुल नहीं तो रंग और गुलाल नजर आ रहा है, हर तरफ सिंदूर नजर आ रहा है। गुंजन भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है ग्रेटर नोएडा से। अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो उत्तर प्रदेश का इलाका है, लेकिन है दिल्ली एनसीआर। वहां किस प्रकार के रंग है? क्या सिंदूर खेला की शुरुआत हो गई है? धनुची नृत्य की शुरुआत हो गई है? गुंजन, बिल्कुल वैभव, सिंदूर खेला की शुरुआत अब होगी और जो पूजा पाठ होता है उससे पहले का वो हो चुका है। मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप इस पंडाल की रौनक को देख लें।
परंपरा को यहाँ पर निभाने की कोशिश करती है। सिंदूर खेला दुर्गा पूजा की एक बहुत पुरानी परंपरा है, जिसमें महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, मिठाइयाँ खिलाती हैं। माँ की विदाई की खुशी में सिंदूर खेला ये मनाया जाता है। महाआरती यहाँ पर हो चुकी है और उसके बाद ये विवाहित महिलाएं आपको तस्वीर में नजर आ रही होंगी। महिलाएं अब देवी के माथे पर पैरों में सिंदूर लगाएंगी और फिर एक दूसरे को सिंदूर लगाएंगी। ढोल नगाड़े यहाँ पर बजने शुरू हो गए हैं और आप देख सकते हैं तमाम जो महिलाएं हैं बंगाली महिलाएं और उसी परिधान में नजर आ रही हैं। जब हमने इन महिलाओं से बात की तो इन्होंने कहा कि बहुत पहले से ये आज के इस पर्व को मनाने की तैयारी शुरू कर देती है। अब इसके बाद सिंदूर खेला यहाँ पर होगा और माता को विदाई दी जाएगी। सबसे पहले माता को कुमकुम और सिंदूर लगाया जाएगा और उसके बाद ये महिलाएं आपस में सिंदूर लगाकर एक दूसरे के अच्छे सुहाग की कामना यहाँ पर करेंगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पंडाल की सजावट की। तो एक्सोटिका ड्रीम विलेज सोसाइटी है जिसमें इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं माता का पंडाल यहाँ पर सजा है। जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर नजर आ रही हैं बंगाली परिधान में और बहुत ही खूबसूरत लिबास इन्होंने पहने हुए हैं। दूसरी तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं और पंडाल में जो सोसाइटी की महिलाएं हैं वो यहाँ पर माता की आराधना में नजर आ रही हैं। इससे पहले जब बिल्कुल तस्वीरों में हम मदर टेरेसा और तमाम ऐसी तस्वीरें भी देख पा रहे हैं गुंजन, जो अपने आप में संदेश भी दे रही हैं। अगर गुंजन आप आज के कार्यक्रम को थोड़ा समझा सकें, सिंदूर खेला से शुरुआत होती है और किस प्रकार से धनुषी नृत्य होते हुए संध्या आरती तक का कार्यक्रम होता है। बिल्कुल बिल्कुल वैभव, देखिए आपने बात की मदर टेरेसा की, तो कहीं ना कहीं देवी जो है महिला सशक्तिकरण का संदेश देती है आज के इस युग में। किस तरीके से एक औरत मजबूत भी होती है और ममता से भरी हुई भी होती है। तो इसीलिए इन चित्रों को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। दूसरी तरफ मैरीकॉम की भी तस्वीरें लगी हुई है, लेकिन माता ये संदेश देने की कोशिश करती है अगर माँ ममतामय है तो जब वक्त आता है तो माँ से ज्यादा क्रूर भी कोई नहीं है। इसी तरीके से तमाम दानवों का उन्होंने अंत भी किया है। अब रही कार्यक्रम की बात तो मैं अभी आपको समझाऊं। यहाँ पर पूजा पाठ शुरू हो चुकी है, करीब 1 घंटे पहले से पूजा चल रही है। पंडित जी यहाँ पर पूजा करा रहे थे, महिलाएं यहाँ पर खड़ी थी हाथ जोड़कर स्तुति में। अब इसके बाद आप देख सकते हैं गंगा जल सबके ऊपर अर्पित किया जा रहा है। अब इसके बाद क्या होगा कि ये महिलाएं सिंदूर लगाएंगी सबसे पहले माता को उनके माथे पर, उनके चरणों में, और उसके बाद आपस में एक दूसरे को सिंदूर लगाएंगी। फिर नृत्य यहाँ पर होगा और नृत्य के बाद माता की विदाई होगी। ये पूरा कार्यक्रम अभी यहाँ पे रहने वाला है। वैभव जी गुंजन, नीतू एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं। बात अगर इमोशंस की जाए नीतू, तो दिन आज बहुत भाव भंगिमाएं नजर आती हैं तमाम भक्तों के चेहरों पर, क्योंकि देखिए जितनी खुशी होती है उतना शायद थोड़े आंसू भी आपको नजर आ जाएंगे नीतू। तो किस प्रकार के इमोशंस हैं इस वक्त श्रद्धालुओं में? वैभव बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी आप यहाँ लोगों के चेहरों पर मुस्कान जरूर देख रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर में जो ये भाव हैं वो बदल जाएंगे। इन चेहरों पे ही जो मुस्कान अभी आप देख रहे हैं, इसके साथ आंखों में आंसू भी होंगे। कुछ तो ऐसे लोग थे जो सुबह भी थोड़े इमोशनल हो गए थे, अभी चेहरे पर मुस्कान है। मुझे लगता है थोड़ी देर बाद आंखों में आंसू होंगे जब माँ जाएंगी। इट इज अ वेरी इमोशनल मोमेंट। माँ जब चले जाते हैं, हम 10 दिन में पूजा करते हैं, माँ जब चले जाते हैं, इट्स लाइक यू सेंडिंग योर ओन मदर ऑफ। तो सेंडिंग योर ओन मदर ऑफ। लेकिन अभी हम देख रहे हैं पल पल इमोशन बदल रहे हैं। बात करें तो आंखों में आंसू, फिर सिंदूर खेला हो रहा है तो चेहरे पर हंसी, और उसके बाद फिर अब जब ढोल बजेगा तब नाच तो होगा, लेकिन उसी नाच के साथ माता को विदाई। तो आज का दिन बहुत इमोशनल होने वाला है। हाँ, ये एक हर बंगाली के लिए ये बहुत ही इमोशनल, it's a very very emotional day for us because the whole year we live for this Durga Puja, and today all the celebrations will get over and life will come back to normal. अच्छा, एक चीज कही जाती है जब माँ जा रही होती है तो बंगाली में कहते हैं कि आबार बोछोर आशबे। वो क्या? आशबे मतलब माँ कभी जाती नहीं है, वो निकल रही है वापस आने के लिए। She's coming back to us again. देखिए नहीं तो थाली भी देख पा रहे हैं हम। थाली में किस प्रकार की सजावट, थाली में किस प्रकार के प्रसाद हैं और माता को प्रसन्न करने की तमाम। बिल्कुल उन्हें ही रोकूंगी मैं। 1 सेकेंड, आपकी थाली बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। बताइए इस थाली में क्या क्या है? इस थाली में पहले तो सिंदूर है, माँ को सिंदूर पहनाते हैं, मिठाई है, पान, सुपारी, दिए,
आरती करने के लिए और पानी माँ को पिलाते हैं और फिर महास्थान का पानी लेके हम वापस जाते हैं घर। हमने एक चीज और भी देखी है बिल्कुल नीतू, परंपरागत ये त्योहार और सांस्कृतिक लिहाज से अगर देखें तो ये परंपरा लगातार जारी है और कुछ इसी प्रकार से जारी रहेगी। नीतू और गुंजन, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। आपको बंगाल से तस्वीरें दिखाएंगे। नवजोत हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ गई हैं। नवजोत, आपके पास आ रहे हैं। सिंदूर खेला की परंपरा की शुरुआत हो गई है। नवजोत, वहां पर धनुषी नृत्य देख पा रहे हैं? बिल्कुल हो चुकी है शुरुआत और आपने बहुत इंतजार हमें यहाँ कराया है। तमाम लेडीज देखिए, एक तो गर्मी बहुत है और इतनी गर्मी में लेडीज इंतजार कर रही। सबसे पहले मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ जिन्होंने आज सबसे पहले माँ को सिंदूर लगाया। आप सबसे पहले गई थी? हाँ। तैयारी आपने कब से किया कर रही थी माँ को सिंदूर पहनने के लिए? नहीं, पूजा से पहले ही तो हम लोग को तैयारी चालू हो गया था। क्या क्या करे, माँ के पहले आके कौन सिंदूर लगाए, माँ को गौरन करे, मिठाई खिलाए, फिर माँ को बोले थे माँ अगले साल फिर आना, हम लोग को सुख समृद्धि सब कुछ दे। ऐसा भाव रहता है आज। आप पहली बार सिंदूर खेला करी, क्योंकि आप बहुत यंग लग रही है। नहीं पहली बार नहीं, मेरा 8 साल हो गया है। 8 साल हो गए। 8 साल से खेल रही हूँ। एक्चुअली यही दिन को मैं वेट कर रही थी। हर साल में यही वाला बोलते कि जो ये खेलने से तो अपने हस्बैंड का तो ज्यादा आयु बढ़ते हैं ये खेलने के लिए, तो इसलिए तो मैं ये दिन को बहुत एक्साइटमेंट से तो एंजॉय करती हूँ। बिल्कुल दोबारा आपके पास आएंगे नवजोत, और ये आपको तमाम रंग दिखा रहे हैं, आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसी क्रम में आपको फटाफट नोएडा से भी जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो भी आपको दिखा दें। दिल्ली एनसीआर में किस प्रकार के रंग है। गुंजन आपको दिखा रही है। गुंजन, बिल्कुल वैभव, तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ इस वक्त पंडाल पहले के मुकाबले। अब से थोड़ी देर पहले मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी, तब इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर सिंदूर खेला की शुरुआत होने वाली है तो यहाँ पर अब भक्तों की भीड़ और ज्यादा हो चुकी है। आप देख सकते हैं पंडाल पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ है और माता के चारों तरफ पहले जो भक्त थे उन्होंने चक्कर लगाए, जो विवाहित महिलाएं हैं उन्होंने पूजा की। और नवजोत जो हमें सुबह दिखा रही थी वैभव कि शीशे से माँ को देखा जाता है, वो परंपरा मैंने यहाँ पर भी देखी। और एक खास बात मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूंगी और वो खास बात है ये जो थाली इन महिलाओं के हाथ में है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी इस खास थाली को दिखाएं और मैं इन्हीं से पूछूंगी कि इसमें क्या क्या है और क्यों इतना खास है। ये क्या है, सबसे पहले तो ये बताइए। ये हम शादी में लेते हैं, गाजकोटा बोलते हैं इसको। तो ये मतलब हमारा परंपरा है कि हम हमेशा इसको अपने साथ ही रखेंगे, हमेशा मतलब टिल द डेथ। तो इसको हम हमेशा हर पूजा में लाते हैं और भगवान के चरणों पे रख के फिर लेके जाते हैं वापस। और ये तेल है, ये सिंदूर है, पान, और ये 2 पान भगवान के चरणों में देते हैं हम, और ये मिठाई भगवान को खिलाते हैं। और ये जौ और दुर्वा? हाँ, जौ और दुर्वा भी भगवान को धान दुब्बा बोलते हैं, हम धान दुब्बा देते हैं। उसके बाद हम सब परंपरा स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ फटाफट आपको नोएडा के बाद दिल्ली से भी तस्वीरें दिखा देते हैं। गुंजन, आपके पास लौटूंगा। नीतू, अब क्या तस्वीर है वहां पर? सिंदूर खेला का तो आयोजन हो गया। वैभव, तस्वीरें बस ये है कि धीरे धीरे जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पर टोकन के हिसाब से जो महिलाएं आ रही हैं उन्हें मंच पर जाने का मौका मिल रहा है। और आप थोड़ी देर पहले सुनकर हैरान हो जाएंगे कि टोकन की जो संख्या थी वो 750 तक पहुंच गई है। यानी 750 महिलाएं जो हैं वो अभी यहाँ पर हैं, जो एक एक करके माँ को सिंदूर लगा रही हैं और उसके बाद वो आपस में भी एक दूसरे को साथ ही साथ दर्शकों को ये भी बता दें नीतू की विसर्जन की प्रक्रिया कब शुरू होगी। देखिए, पहले तो वैभव यहाँ जितनी महिलाएं पहुंची हैं वो माँ को सिंदूर लगाएंगी, आपस में वो एक दूसरे को सिंदूर लगाएगी। उसके बाद जो विसर्जन की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। यहाँ खास बात ये है कि माँ की जो मूर्ति है उसे एक बार पूरा सीयर पार्क घुमाया जाएगा और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर कालीबाड़ी में इको फ्रेंडली मूर्ति है तो उसका विसर्जन भी यहीं किया जाएगा। तो पहले सारी महिलाएं, जितनी भी महिलाएं इच्छुक जो इस मनोकामना के साथ आती हैं कि वो माँ को सिंदूर लगा पाए, वो एक एक करके माँ को सिंदूर लगाएंगे। अब ये समय जो है ये बढ़ता जा रहा है क्योंकि महिलाएं भी ज्यादा होती जा रही हैं, यानी महिलाओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। पहले इतना अनुमान नहीं लगाया गया था, लेकिन मैं अपने वीडियो से कहूंगी एक बार आपको तस्वीरें दिखाएं यहाँ पर किस तरह से धीरे धीरे जो हम गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को सुबह से दिखा रहे थे। तो आप देखिए वैभव किस तरह से जगह जगह से महिलाएं जो है वो दिल्ली के सीयर पार्क पहुंच रही है, कालीबाड़ी पहुंच रही है, क्योंकि यहाँ की पूजा
पूजा बेहद खास होती है। और अभी आपको पूरे मंच पर जहाँ माँ की मूर्ति है वहाँ महिलाएं नजर आ रही होंगी जिनके हाथ में वही थाली जिसमें सिंदूर है, जिसमें पान के पत्ते हैं। यहाँ एक और थाली का लिए इंतजार करें, एक महिला उनसे समझेंगे। आपकी भी थाली बेहद खूबसूरत नजर आ रही है, क्या क्या खास है इस थाली में? My first time, so got sindoor, sandesh, and this is betel nuts, betel leaf. बिल्कुल भोग, मिठाई और सिंदूर के आप साथ अभी ही अपनी पवित्र बारी का थाली इंतजार सजाई गई कर है रही है नीतू। कि माँ की- और नवजोत के पास एक बार फिर से आ रहे हैं। नवजोत, तस्वीरें तो लगभग देश के हर कोने से सेम ही हैं, आपकी बात अधूरी रह गई थी। ओवर टू यू नवजोत। बिल्कुल वैभव, ये तस्वीरें लगातार जो मैं आपको दिखा रही हूँ, एक बार जरा मैं एक और तस्वीर यहाँ पर आपको दिखा दूँ। कोई और हो नहीं सकती। माँ को सिंदूर लगाने के बाद एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं। मेरे को सबसे ज्यादा लग रहा है, अच्छा कहते हैं पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन। मैं भी बंगाली हो गई हूँ, बस और क्या, ये इसका मजा ही है ये। आपका कितना है? मेरा 5वां साल है। 5वां साल है, किसी का 5वां, किसी का फर्स्ट टाइम। कोई बहुत नर्वस हो रहा है, कोई इंतजार करता है, और सबसे ज्यादा तो इनको इंतजार था। कब से साड़ी खरीदी थी? नहीं, मैं साड़ी उतना पहले नहीं खरीदी मैं, पर ये मेरा स्पेशल है बिकॉज मेरा बेटा ने दिया इस साल। अच्छा, आप भी आइए जरा, देखिए जो लोग अभी अभी आ रहे हैं, आइए। आपका फर्स्ट है, सेकंड है, कौन सा? क्या तैयारी की थी आप? बहुत ज्यादा साड़ी खरीदा, साड़ी, सोना, हर चीज हम लोग का बिल्कुल इसको बंगाली होली कह सकते हैं नवजोत, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुई हैं। न सिर्फ विवाहित महिलाएं बल्कि अविवाहित महिलाएं भी आपको नजर आ रही हैं। और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक और तस्वीर दिखा दूं, यहाँ पर भी देखिए फोटो सेशन तो बनता है। आइए। एक राउंड। कोलकाता से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। सिंदूर खेला के जो पर्व है उसको आज पूरी तरीके से मनाया जा रहा है। ये जो परंपरा है वर्षों से जारी है और लगातार आपको नवजोत सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कोलकाता से, क्योंकि ढोल की थाप इतनी ज्यादा है कि हमको कम सुन पा रहे हैं हम। कितने साल हो गए हैं? मेरा यहाँ पर 46 इयर्स हो गया। 46 इयर्स। आप सोचिए 46 साल से ये 46 इयर्स से सिंदूर खेला। क्या कुछ बदलाव आपने देखा, ये बताइए। बदलाव अभी तो मतलब यहाँ का पंडाल काफी पहले से ज्यादा गैदरिंग ज्यादा हो गया है, मतलब भीड़ ज्यादा होती है और एंजॉय भी अभी बहुत। बाल विवाह तो नहीं हो गया था आपका? हाँ? बाल विवाह तो नहीं हो गया? 19 इयर्स में हुआ था सारे। बाल विवाह नहीं हुआ। 19 आज के जमाने में बाल ही लगता है, क्योंकि आजकल तो 30 के ऊपर ही। हाँ वही बात, हाँ वही चीज है। नहीं तो पहले से अभी ज्यादा मने कि इन्वायरमेंट जो है ना बहुत ज्यादा गैदरिंग हो गया है। पहले हम लोग थोड़े में हो जाता था, लेकिन अभी और ज्यादा मजा आ रहा है। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी। मैंने सबकी साड़ियों की तारीफ की, आपकी तो दूर से चमक रही थी। आपकी साड़ी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। ये मेरी क्रेडिट सासू माँ को जाती है। सासू माँ इधर आ जाइए। देखिए आजकल तो बहू और सास दोनों बेटी और फ्रेंड्स की तरह रहती है, तो आपने इनको गिफ्ट किया है। बहुत साड़ी मैं खुशी खुशी से इनके लिए साड़ी खरीद करके रखी। इन्होंने खुद कितनी खरीदी और आपने कितनी दी है? मैंने ज्यादा लिया है, ज्यादा खरीदा है। कंपटीशन घर पे चलता है। नहीं कंपटीशन नहीं, देते ही रहते। नई शादी हुआ बंगाल की बात करें नवजोत, तो बच्ची है अभी, तो गिफ्ट तो मिलता ही रहता है। कुछ ना कुछ बाहर जाते हैं, कुछ लाते हैं, नहीं तो ऐसे ही बर्थडे एनिवर्सरी सब कुछ में मिलते हैं। अच्छा ये बताइए आप बहुत शुक्रिया नवजोत आपको तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। गुंजन ने भी तमाम तस्वीरें दिखाई और नीतू भी हमें लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं दिल्ली से।